अहिंसा संयमो तमो देववेतं नमस्ते जसधमे सया मनो जे हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जे जोड़े गोरानो एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार जे हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जे हाथ डगमग डोले नैया मेरी डगमग मुझको है सतगुरु तेरे मुझको ओट है सतगुरु जी आसा भवसागर पार लंघना जी भवसागर जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जी हाथ अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणा रविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय विद्याभिलाषी श्री सुब्रमण्य जी धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहनों असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं जिंदगी के अटल सत्य मृत्यु के बारे में। और मृत्यु को अक्सर बहुत ही नेगेटिव रूप में प्रेजेंट किया जाता है, मगर विचारना है मृत्यु मतलब एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री, और उस एग्जामिनेशन हॉल में जाने से तो वही डरता है जो तैयारी नहीं करता, और जिसकी तैयारी है जिसका हिसाब किताब एवर रेडी है उसे तो कभी भी मौत आ जाए उसे कोई डर भय खौफ चिंता फिक्र एंजाइटी ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो परमात्मा ने उस भय को मिटाने के लिए
और मृत्यु आने से पूर्व अपनी आत्मा को जागृत करने के लिए इस चतुर अध्ययन में फरमाया, असंख्यं जीवेयमापमायै जरो वणियसोन्नतिताडं एवं वियणाहि जडे पमते किन्नो वेसा अजया गहते असंख्यं जीवेयमापमायै। जीवन असंस्कृत है। दो किनारों के बीच में बहने वाली जैसे नदी की धारा होती है, ऐसे ही एक किनारा यदि जन्म है, दूसरा किनारा मृत्यु है। और जिंदगी का पानी मध्य मध्य में बह रहा है, मगर वो पानी कब तक बहेगा? क्योंकि बरसाती नदियाँ सदा बहती नहीं। इसी प्रकार सूखने की वेला भी आती है। जिंदगी और मौत ये दोनों किनारे मिलने लग जाते हैं, अर्थात वो पानी जीवन का सूखने लग पड़ा और फाइनली आत्मा को इस देह को छोड़ करके अगले भव के लिए जाना पड़ता। परमात्मा कह रहे हैं इस जीवन को बढ़ाया नहीं जा सकता। घट तो पल पल ही रहा है, घट तो पल पल ही रहा है। जैसे बच्चों को स्कूल जाते टाइम माँ उसे गर्मियाँ है तो पानी की बोतल दे देती है कि तेरे को लाइन में लग के पानी पीना पड़ेगा, पता नहीं बारी आए ना आए, प्यासा ना रह जाए, अच्छा तो बोतल ले जा। अब बच्चा है तो बच्चा बोतल को घुमाते घुमाते भी चलता है। अब घुमाते घुमाते जा रहा है तो कहीं पर छोटा सा क्रैक आ गया और वहां से पानी रिसने लग पड़ा। रिस रहा है तो जब उसको क्लास में जाकर के प्यास लगी तो जब पीने लगा तो देखा पानी तो है ही नहीं। अब विचार करना है कि हमारी इस जिंदगी की बोतल में जो आयुष्य कर्म का पानी है, और विचार ये भी करना है कि जैसे ही माता के गर्भ में जीव आया तो हमारी ये जो जिंदगी की बोतल है ना, वो क्रैक ही होती है, शुरू से ही क्रैक होती है। और वो आयुष्य कर्म का पानी रिश्ता रहता है, रिश्ता रहता है, रिश्ता रहता है। और वो समय आता है जब पानी समाप्त हो जाता है। उसे तो फिर भी माँ ठीक कर सकती है, घर आकर के शिकायत करेगा कि पानी नहीं डाला था आपने, तो माँ देखेगी पानी डाल करके कि कहाँ लिख के जब, क्योंकि वो जानती है बच्चों की हरकतों को। अब उसको वो दोबारा से ठीक भी कर सकती है, मगर आयुष्य कर्म यदि एक बार रिस गया, चला गया, तो भगवान कहते हैं कोई ऐसा जिंदगी में तुम्हें प्राणी टक्करने वाला नहीं जो तुम्हारी आयुष्य को बढ़ा सके। क्योंकि मिराकल उसी की जिंदगी में हो सकता है जिसका आयुष्य भी बाकी है, मगर तुम्हें नहीं पता है। और तुम्हें लगेगा कि मेरी जिंदगी या मेरे किसी अपने की जिंदगी को इस बाबा ने बढ़ा दिया, मगर परमात्मा कहते हैं किसी की जिंदगी कभी बढ़ाई नहीं जा सकती, बल्कि वो तो पल पल घटती चली जा रही। तो परमात्मा कहते हैं हे आत्मा माँ पमाये, जरा भी प्रमाद मत करो, अर्थात अपनी आत्मा की जन्मों जन्मों की पिपासा को शांत करने के लिए, तृष्णा की वासना की आग को बुझाने के लिए जो सत्संग का, धर्म का, सद्भावनाओं का पानी है, उस पानी का प्रयोग करने में तुम जरा भी लापरवाही
मत करो, क्योंकि जो लोग कहते हैं हम जानते हैं कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, हम यह भी जानते हैं ये परिवार के नाते झूठे हैं, मगर इन चीज़ों को रियलाइज नहीं कर पाते। रियलाइज कब करते हैं? जब हमारे अपने हमारी बात नहीं सुनते या हमें आंखें दिखाने लग जाते हैं, तब हम सोचते हैं संसार झूठा है। मगर परमात्मा ने कहा तुम्हें नेगेटिव करने के लिए ये हिदायत नहीं है कि तुम यह सोचो संसार नश्वर है, बल्कि तुम संसार में रहते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वाह इस दृष्टि से करो कि मैं कर्जा उतार रहा हूँ, मगर मुझे नया कर्जा उठाना नहीं। और यदि ऐसा भाव रखोगे तो समता भाव आएगा, वीतरागता का स्पर्श भी तुम एक दिन कर पाओगे। मगर यदि उस भावना का स्पर्श हुआ ही नहीं तो शांति आने वाली नहीं। और जो यह सोच करके बैठे हैं अभी तो हमारे पास टाइम नहीं है, ये धर्म ध्यान तो ना बुजुर्ग लोगों के लिए ये चीज होती है, वेले होते हैं ना, उनके पास और तो कुछ होता नहीं है। अब बेचारे अपना मन बहलाने के लिए कोई मंदिर चला जाता है, कोई स्थानक चला जाता है, कोई यात्रा पे चला जाता है। मगर विचारना है उस समय उसी व्यक्ति का मन धर्म में लगेगा जिसका पूर्व का अभ्यास बना होगा। अदरवाइज परमात्मा तो कह रहे हैं जरो वणीय सब नथी दान। जब बुढ़ापा आता है तो हमें कोई सहारा देने वाला नहीं होता। आप कहेंगे नहीं महाराज, सहारा तो कोई ना कोई दे ही देता है, मगर सबसे पहले हमारा यह शरीर बगावत करता है। हमारा अपना ही शरीर जिसे हमने इतना केयर हिफाजत देकर के बड़ा किया, वही हमारा साथ छोड़ने लग जाता है। हमारे बॉडी के ऑर्गन्स खराब होने लग जाते हैं, अपनी फंक्शनिंग उनकी कमज़ोर होने लग जाती है। दूसरों को तो हम बाद में क्वेश्चन मार्क करें ना, मगर सबसे पहले हमने जिसके लिए हमेशा अपना सब कुछ लगा दिया, भूख लगी तो भोजन प्रोवाइड करवाया, प्यास लगी तो पानी प्रोवाइड करवाया, गर्मी लगी तो एसी भी लगवा लिया, सर्दी लगी तो हीटर भी लगवा लिया, खाना है पीना है जाना है आना है, हर चीज़ का ख्याल रखा। मगर जिसका इतना ख्याल रखा, टाइम आने पे उसने हमारा ख्याल रखना क्या कर दिया, छोड़ दिया, हमारा सहयोग करना छोड़ दिया। तो परमात्मा तो कह रहे हैं ये शरीर सदा रहने वाला नहीं है, इससे तुम काम लो मगर इसके प्रति मोह मत करो, इसकी हिफाजत करो मगर इसके लिए पागल मत बनो। और जो यह सोचकर बैठे हैं कि हम इन बातों का, धर्म की बातों का, समता की बातों का चिंतन वृद्धावस्था में करेंगे, तो परमात्मा कहते हैं पहली बात तो यह है कि बचपन में भी काल कर जाते हैं। माता पिता जिनको जन्म देते हैं उन्हीं की अर्थी उठा करके शमशान छोड़ करके आते हैं। और कभी बच्चे माता पिता को कभी कहते हैं ना कि हमारी माँ ने तो सुख देखा ही क्या था, जब सुख देखने का वक्त आया तो बेचारी बीमार पड़ गई, तो उसके बाद से बेड पर ही पड़ी है और काल धर्म को प्राप्त हो गया। अर्थात ये तो नहीं पता कि कब मृत्यु आ जाए, मगर हाँ यदि बुढ़ापा आएगा जरो वर्णिया सहुनति ताण। परमात्मा कहते हैं कोई सहारा देने वाला नहीं होगा। श्री शंकराचार्य जी ने लिखा है अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंजति आशा पिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। अर्थात अंगम गलितम, बोले जी अंग गलने लग पड़े। अंग क्या होने लग पड़े? गलने लग पड़े। जब चीज गलती है तो क्या होती है? लटकने लग जाती है। शरीर कैसे लटकने लग जाता है? शरीर में झुर्रियाँ पड़ने लग जाती है। इवन किसी को सिरोसिस हो गया है, कोई और प्रॉब्लम हो गई है तो मवाद आदि भी गिरने लग जाते हैं।
मतलब अंग का, शरीर का अंग अंग का जोड़ अब ढीला पड़ने लग पड़ा है। अंगम गलितम पलितम मुंडम, और सिर के जो बाल थे जो इतने घने काले थे, वो काले बाल भी क्या हो गए, सफेद हो गए, और कुछ उड़ भी गए, सिर खाली सा होने लग पड़ा। पलितम मुंडम दशन वहीनम जातम तुंडम, और मुख में कभी तो बत्ती सी चमकती थी, हर चीज चबा करके खाते थे, मगर अब ये मुख भी कैसा हो गया, दांतों से विहीन हो गया। और कहा वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, बुढ़ापा आ गया, और वह व्यक्ति लाठी उठा करके टेक टेक करके झुक झुक करके चलता है, मगर ऐसे सिचुएशन में भी तदपि न मुंचति आशा पिंडम, फिर भी अभी दुनिया में अब त्याग दो ऐसा भाव नहीं आता, बल्कि अभी भी उसकी आशा, उसकी तृष्णा दुनिया के सुख भोगने की, दुनिया को और जानने की और देखने की, वो कम नहीं होती। मगर कहा ऐसे समय में तो भाई गोविंद का, परमात्मा का नाम जपना चाहिए, बल्कि तुम्हारा ध्यान पूर्व के अभ्यास के कारण या तो भोगे हुए सुखों को याद करने में तल्लीन रहता है, या पश्चाताप करने में तल्लीन रहता है कि अब मैं वैसा कुछ कर नहीं पा रहा, अब मेरे को कोई व्यक्ति पहचानता नहीं, मतलब था तो सब आते थे, और आज जब मैं उनका मतलब साधने में क्या हो गया, असमर्थ हो गया, तो कोई मेरे पास आता जाता नहीं। तूने खो दिया है बचपन, फिर खो दी है जवानी, तूने खो दिया है बचपन, फिर खो दी है, तेरे सामने बुढ़ापा, फिर है खत्म कहानी, हो तेरे सामने बुढ़ापा, फिर मझधार में पड़ी है जीवन की तेरी नैया, यह पार कैसे होगी, सोचा कभी क्या भैया, सोचा कभी क्या भैया, मझधार में पड़ी है जीवन की तेरी, यह पार कैसे होगी, सोचा कभी क्या भैया, सोचा कभी क्या भैया, नैया का बंखी भैया, घर पार है लगानी, नैया का बंखी भैया, घर पार है लगानी, तेरे सामने बुढ़ापा, फिर है खत्म कहानी, हो तेरे सामने बुढ़ापा, फिर तूने खो दिया है बचपन, फिर खो दी है जवानी, तूने खो दिया है बचपन, फिर खो दी है जवानी, तेरे सामने बुढ़ापा, फिर है खत्म कहानी, हो तेरे सामने बुढ़ापा, फिर
फिर है मदहोश हो रहा है, पाँव पसार करके एक दिन पड़ेगा जाना, सब कुछ विसार करके, सब कुछ विसार करके, हो मदहोश हो रहा है, पाँव पसार हो एक दिन पड़ेगा जाना, सब कुछ विसार करके, सब कुछ विसार करके, रख याद ना चलेगी तेरी कोई शैतानी, रख याद ना तेरी कोई शैतानी, तेरे सामने बुढ़ापा फिर है खत्म कहानी, हो तेरे सामने बुढ़ापा फिर है खत्म, तूने खो दिया है बचपन, फिर खो दी है जवानी, तूने खो दिया है बचपन, फिर खो दी है जवानी, हो तेरे सामने बुढ़ापा फिर है खत्म कहानी, हो तेरे सामने बुढ़ापा फिर है खत्म कहानी। और व्यक्ति वृद्धावस्था आने पे सोचता है, हम साएदार पेड़ जमाने के काम आए, हम साएदार पेड़ जमाने के काम आए, जब ढलने लगे तो जलाने के काम आए। अर्थात दुनिया में व्यक्ति जो छाया की भांति परिवार का पालन पोषण करता है, अंतिम समय आता है तो वो सिर्फ जलाने के तो काम आता है, मगर उससे कोई और काम परिवार वालों का बनता नहीं। तो परमात्मा कह रहे हैं, हे आत्मा, अस्थियां बिखरने से पहले पहले आस्था को जगाओ, श्रद्धा को जगाओ, विश्वास को जगाओ कि तुम आत्मा हो, तुम यह शरीर नहीं हो, शरीर से जुड़े हुए नाते और रिश्ते भी तुम नहीं हो। इसलिए जरो वणिया सहो नति ताण, इस बात को याद रखो। जब बुढ़ापा आएगा तो कोई सहारा देने वाला नहीं होगा। कहते हैं एक बार एक बूढ़ी अम्मा, बूढ़ी कैसे होगी बूढ़ी? कभी बचपन आया होगा, जवानी भी आई होगी, शादी भी हुई होगी, बच्चे भी हुए होंगे, और एक समय आया जब बुढ़ापा भी आ गया। उस बूढ़ी अम्मा ने पति की मृत्यु छोटी अवस्था में हो गई। बच्चे को बड़ा करना है, कुछ बनाना है, तो घर घर में बर्तन मांजने जाती है, शाम को सिलाई कढ़ाई का भी काम करती है, और जो कुछ पढ़ी लिखी है तो बच्चे को पढ़ाती भी है। और वो समय भी आया कि लोगों से उधार ले करके अपना जमीन इत्यादि बेच करके उसको बड़े शहर में पढ़ने के लिए भी भेज दिया। और समय आने पर वो बच्चा अब काबिल बन गया, योग्य बन गया, पैसा कमाने वाला बन गया। माँ को खुशी है, आज खुशी के आंसू है कि मेरा बच्चा मेरी मेहनत से क्या हो गया, सफल हो गया।
एक माँ ही होती है जो अपने बच्चे को बड़े होते हुए देख करके, बढ़ोतरी करते हुए देख करके खुशी मनाती है। माँ कभी बच्चे का अहित नहीं सोचती। हो सकता है एक बच्चे को कोई और चीज पसंद है, मगर माँ उसको वो चीज लेकर के देगी जो उसके लिए अच्छी है। इवन जब शादी की उम्र आती है तो बच्चों को तो हो सकता है पहले से कहीं पसंद हो आ रखी हो, मगर माँ क्या कहती है कि नहीं नहीं, अभी तो मैं सारा कुंडली में लाऊंगी, सब कुछ देखूंगी कि कहीं ये तेरे लिए भारी तो नहीं पड़ेगी, तेरे लिए दिक्कत तो नहीं क्रिएट करेगी। और बच्चे को कहती है कि बेटा ये तेरे लिए ठीक नहीं है रिश्ता। मैंने एक नहीं चार चार पंडितों से जाकर के पूछा है, उन्होंने बोला इससे तो इस व्यक्ति की मृत्यु के योग जल्दी बन जाएंगे। अब वो बच्चा समझता नहीं है, क्या बोलता है कि तुम बेकार में अनपढ़ों जैसी बातें करती हो। मगर माँ की इंटेंशन क्या है? माँ की इंटेंशन क्या है? माँ की इंटेंशन ये नहीं है कि बच्चा मेरे हाथों से जा रहा है। माँ की इंटेंशन तो ये है मेरा बच्चा मेरी आंखों से कभी दूर ना चला जाए, मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए। अब बेटी भी बिहानी है तो माँ बाप क्या सोचते हैं कि जहाँ पर भी जाए बच्ची हमारी क्या रहे, सुखी रहे, खुशहाल रहे। मगर यदि कोई ऐसी वैसी कोई 1% भी बात सुनने में आ जाती है ना, तो अब बेटी को क्या बोलते हैं कि बेटा अभी हमारा मन वहाँ रिश्ता पक्का करने का ने अभी तो सिर्फ रोका ही था, सेरेमनी रिंग सेरेमनी आदि हम नहीं करने देंगे। अब भले बेटी को पसंद हो, मगर माता पिता क्यों अड़ जाते हैं? क्योंकि उन्हें बच्चों से क्या होता है, लगाव होता है। आज तो जवानी के जोश में बच्चे माता पिता को चैलेंज करते हैं, मगर जब वो स्वयं माता पिता बनते हैं तो वो भी बच्चों के लिए उतनी ही चिंता करते हैं जितनी चिंता उनके उनके माता पिता करते हैं। एक बार एक ना नव युवक आया, कहने लगा गुरुदेव मेरी घरवाली डिलीवरी के लिए लेकर के गए हैं, बहुत ज़्यादा वेदना में है, बहुत ज़्यादा उसको तड़पन लगी हुई है, कोई पाठ कृपा कर दो। संतों ने तो कहना है चलो ये पाठ उसको सुना दो। अब डिलीवरी हो गई, मगर अभी भी क्या बोलता है, अभी भी गुरुदेव उसे बहुत पीड़ा है। अब संत कहने लगे कि तेरे को वो पीड़ा तो दिखाई दे रही है। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, वो चिट्टा चोला मुक्ते पटे हंसा वाले, होए ते झुकदा है संसार मैनो, होए ते झुकदा। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, हो मैनू वेख लैण दे के मत्था टेक लैण दे, ओ मैनू। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, भूलिया आगम ज्ञाता आगम पुरुष जन शास्त्र सन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय। क्योंकि माता पिता की जो सोच है वो बच्चे के हित की, कल्याण की कामना को लेकर के है। और वो बच्चा, वो लड़का कहने लगा कि महाराज उसे बहुत वेदना है,
मगर वो रह अपने माता पिता से अलग रहा था, किसी बात से कोई हो गई नोक-झोंक। अब संत कहने लगे, तेरे को ये तो ख्याल आ रहा है कि तेरी बीवी बहुत वेदना में है, मगर तेरे को ये ख्याल नहीं आया जब तेरा जन्म हुआ था तो तेरी माँ को कितनी पीड़ा हुई थी, उसने कैसे तेरे को पाला पलोसा बड़ा किया, वो ख्याल में नहीं आया। तो आंखों से आंसू आने लग पड़े, विचार करने लग पड़ा। हाँ, बात तो सच है, छोटी सी बात को लेकर के मैंने उनसे मुंह मोड़ करके अलग किराए के मकान में रहने तो आ गया, मगर ये नहीं सोचा कि माता के ऊपर क्या गुजर रही होगी। तो वो माँ जिसने अपने उस बेटे को लायक बनाया, शादी भी उसके मनपसंद की लड़की से भी हो गई। अब उन्होंने एक बड़ा अपना मकान बनाया। अब परिवार में बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा है, मगर हमेशा समय एक जैसा नहीं रहता। अब वो बूढ़ी अम्मा अक्सर अपनी कोई ना कोई अच्छी हिदायत देती रहती है। कपड़ा है तो बोल देती है, बच्चे सिर ढक कर के रहो, कोई परिवार का बड़ा आए तो उनको ऐसे मत्था टेका करो, थोड़ा हर चीज़ की लिहाज रखा करो। अब कहाँ सुना जाता है, मैं तो इतना पैसा लेकर के आई हूँ, मैं आपकी बातें सुनने थोड़े हूँ, मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, आप तो अनपढ़ों जैसी बातें करते रहते, मुझे नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना है। अब वो समय आ गया कि बच्चे भी हो रहे हैं और आगे बच्चे मतलब पोते पोतियां भी बड़े हो रहे हैं, मगर हर बात में यदि दादी किसी बात से रोकती है तो उल्टा उसी के ऊपर एक्शन हो जाता है, और बेटे को भी ज़्यादा बात का पता नहीं होता। और वो समय आया कि वो बेटा भी माँ को कहने लगा, माँ शांति से जीने दो, तुम चुप रहा करो, हर बात में रोका टोकी मत किया करो। मगर कहा है इन विचारक ने, एक माँ है जो तुम्हें इस दुनिया में लाई है, एक माँ है जो तुम्हें इस दुनिया में लाई है, और एक पत्नी है जो सारी दुनिया छोड़ के तुम्हारे पास आई। बैलेंस तो तुम्हें बनाना है ना, ये तो है नहीं थी कि तुम बैलेंस बनाने की जगह पे एक दूसरे को इग्नोर करना शुरू कर दो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट कम करना शुरू कर दो। गृहस्थी को यूं ही तो गृहस्थ आश्रम नहीं बोला, इसे भी तो तपस्या का आश्रम बोला है। यहाँ भी तो तपना पड़ता है, खपना पड़ता है, मगर यहाँ पर भी यदि कोई व्यक्ति कर्म योगी बन करके अपने कर्म पे तो फोकस करे, मगर किसी के प्रति राग द्वेष ना करे, तो वो व्यक्ति भी आगे बढ़ सकता है। मगर बैलेंस नहीं बनाया जा रहा। अब वो बेटा अपनी ही माँ को चिल्लाता है, बच्चों के सामने बोलने लग जाता है। माँ अपना रुआंसा सा मुंह बना करके अपने कमरे में चली जाती। अब सोचते कि ये ज़माना आ गया जिन बच्चों को एक एक लफ्ज़ जोड़ जोड़ करके बोलना सिखाते थे, आज वही बच्चे अपनी माँ को चुप रहना सिखाते हैं कि तुम मत बोला करो। अब वो वृद्धावस्था के किनारे पर आ रही है, वो तो सोचती है कि परमात्मा ऐसी नरक दिखाने से पहले ही क्या कर ले, मेरे को संसार से उठा ले या भक्ति में मन लगा दे। मगर भक्ति में मन पूरा लगता नहीं है, क्यों? क्योंकि जिनके लिए इतना किया उनसे अपेक्षाएं बहुत पाल रखी थी। अब अपेक्षाएं जब टूटती हैं तो मन उदास होता है, आंखों से आंसू आते हैं, अब खुद को वो संभाल नहीं पाती। और वह समय भी आया जब बहू रानी ने अपने बेटे की शादी भी करनी है, शादी भी की तो बड़ों की कोई इज्जत मान नहीं, कोई ख्याल नहीं। वो कहती है, बेटा हमारे परिवार की ये रीति रिवाज है, इसको ऐसे ऐसे करना, ये सब पुरानी अनपढ़ों की बातें हैं, मैं कुछ भी फॉलो यहाँ पर नहीं करूँगी, जैसे मेरा मन चाहेगा मैं तो वैसे ही करूँगी। बेटा भी कहता है, माँ क्यों पुरानी बातों को लेकर के बैठी रहती हो, छोड़ो ना, जैसे चल रहा है चलने दो। और वो समय भी आया कि बहू रानी भी घर में आ रही है। और जब बहू रानी ने घर पे पहुंचना है तो सब सोच रहे हैं कि अब ये बूढ़ी अम्मा कहीं उसको अपने फेवर में ना कर ले, तो उसको फेवर में ना कर ले उससे पहले ही क्या कर दिया, उस बूढ़ी अम्मा का कमरा शिफ्ट कर दिया। कहाँ शिफ्ट कर दिया?
घर में तो सारे रूम थे, डाइनिंग हॉल भी है, पूजा रूम भी है, बच्चों का स्टडी रूम भी है, गेस्ट रूम भी है, और जो सर्वेंट क्वार्टर था ना वो खाली पड़ा था। दो बनाए थे और एक सर्वेंट क्वार्टर में किसको शिफ्ट कर दिया? अम्मा को, कि ये सामने रहेगी, बोलती रहेगी, नोक झोंक होती रहेगी, उस किनारे वाले कमरे में शिफ्ट कर दिया कि माँ अब तुम्हें इसी कमरे में रहना है, कुछ चाहिए होगा, ये थाल पड़ा है, थाल को खड़का देना, आवाज सुन के कोई आ जाया करेगा, मगर व्यर्थ में बार बार थाल नहीं खड़काना, वरना हमारे से बुरा कोई नहीं होगा। अब समय कि जिस बच्चे के लिए सब कुछ बेच करके, दाव लगा करके, गरीबी में, तंग दस्ती में दिन गुजारे, वही बच्चे आज उस माँ के साथ क्या कर रहे हैं के दूध नाल पुत पाल के फिर पानी नो तरस दिया मावा के दूध नाल पुत पाल के फिर पानी नो तरस के सब दुख जार लैंदिया पर देंदिया ने ठंडिया ही छावा के सब दुख जार लैंदिया पर देंदिया ने ठंडिया ही के सारे सारे रात जाग के देवे लोरिया गोद चे उठा के सारे सारे रात जाग के देवे लोरिया गोद चे उठा के बुढ़े होया पुछ दे नयो जावे बिरध आश्रम चे बिठा के बुढ़े होया पुछ दे नयो जादे बिरध आश्रम चे बिठा उड़ीक दिया अज अखिया जिनो पाले आसी नाल बड़े चावा के दूध नाल पुत पाल के फिर पानी नो तरस दिया मावा के दूध नाल पुत पाल के फिर पानी नो तरस ना अपने ले सुख मंग देख बच्चे आंदे सुख सुखी होवे ना अपने ले सुख मंग देख बच्चे आंदे सुख सुखी होवे के पुत जदों पुछदा नहीं बैठे लुक लुक दुनिया तो रोवे के पुत जदों पुछदा नहीं बैठे लुक लुक दुनिया तो ओ बैठे बैठे इंज सोच दे पुत पुछता मैं दिल दे सुनावा ओ बैठे बैठे इंज सोच दे पुत पुछता मैं दिल दे सुनावा के दूध नाल पुत पाल के फिर पानी नो तरस दिया मावा
के दूध नाल पुत पाल के फिर पानी नो तरस। और वो दिन भी आ गया, नई बहू रानी भी घर में आ गई। अब क्या होता है, क्या उसके दिन अच्छे आते हैं या और भी बदतर हो जाते हैं, वो कल जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब श्रद्धेय गुरुदेव कृपा करेंगे। ओम शांति।